चलिए, योगा क्लास के अंदर हम तीन वही अपने योगा करेंगे। पहला योगा जो है हमारा, दैट इज व्हाट, भस्त्रिका। भस्त्रिका के अंदर क्या करना है हमें? हमें सांस अंदर की तरफ लेनी है, पूरे अपने लंग्स को भरना है, और फिर वो सांस को बाहर निकाल देनी है। ठीक है, दैट इज ए सिंपल नेचुरल प्रोसेस दैट वी हैव टू डू। वी हैव टू डू दिस फॉर द 5 मिनट्स। ठीक है, अब अपन 5 मिनट के लिए ये करेंगे, राइट? तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं टाइमर सेट कर लूँ। यस। सो जब मैं स्टार्ट बोलूंगा तब आपको स्टार्ट करना है। 1 2 3, स्टार्ट।
करते रहिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, और फिर लंबी गहरी सांस लेकर फिर सांस को छोड़ दीजिए। सांस को ले रहे हैं तो भी आप धीरे धीरे ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं तो भी धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। लेते वक्त आप ऐसे फील करिए जैसे कोई आप एनर्जी ले रहे हैं, राइट। और छोड़ते वक्त ऐसे फील करिए जैसे कि कोई आप एक तरह से अपनी सारी शरीर की इम्प्योरिटीज बाहर निकाल रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप सांस ले रहे हैं, फील ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड फील करिए नेचर की तरफ, कि नेचर ने हमको कितना कुछ दिया है। और जब भी आप सांस छोड़ रहे हैं तो फील रिलैक्स, पूरा एक अच्छे से रिलैक्स अपन को फील करना है। विश्राम। आंख बंद रखिएगा। अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी की फ्लो को फील करें प्लीज। फील करें एक एक पार्ट आपकी एनर्जी का, किस तरह से एनर्जेटिक हो रहा है। आपको लग रहा होगा ब्लड ब्लड फ्लो आपका इंक्रीज हुआ है। ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज। ऑक्सीजन आएगी, ब्लड का काम स्टार्ट हो गया। ब्लड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है और हर जगह पहुंचा के आ रहा है आपकी, हर सेल के अंदर पहुंचा रहा है। पहले उसको ऑक्सीजन ही थोड़ी सी मिलती थी। तो ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है, राइट, जिसको अपन एच भी बोलते हैं, जो आपके ब्लड टेस्ट में भी आता है, वो ऑक्सीजन को पकड़ता है और कहता है कि चलो। पर उसको ऑक्सीजन मिलनी भी तो चाहिए। हम ऑक्सीजन खींच रहे हैं, इस प्रोसेस के अंदर हम ऑक्सीजन खींच रहे हैं। और फिर वही जो ब्लड होता है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए वो लंग्स के अंदर भेज देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के अंदर से खींच के लंग आपके शरीर में से बाहर निकाल रहा है। यही प्रोसेस है, दैट इज नोन एज भस्त्रिका। ठीक है, अब अपन सेकंड योगा स्टार्ट करेंगे, दैट इज कपालभाति। कपालभाति आज हम 3 मिनट तक करेंगे, राइट। 3 मिनट तक लगातार करेंगे, मतलब 3 मिनट मतलब हमें 180 स्ट्रोक्स करने हैं। 150 से 180 के बीच में भी होता है तो भी ठीक है, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम सांस को एकदम से प्रेशराइज कर रहे हैं। अब आंखें खोल लीजिए प्लीज। सांस को हम क्या कर रहे हैं, सांस को हम प्रेशर से एक तरह से अपनी नाक में से निकाल कर भेज रहे हैं, ठीक है। फिर वो सांस निकलेगी तो ऐसा है कि वापस भी आएगी। वो प्रोसेस नेचुरल हो जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ सांस को बाहर डालने पर फोकस करना है। और फिर जो हो रहा है शरीर में वो होने दो। पेट संकुचित होता है तो होने दो, पेट एक्सपेंड होता है तो होने दो। दैट इज द नेचुरल प्रोसेस, वो नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं 1 2 3 स्टार्ट।
स्टॉप, विश्राम, आंख बंद रखिए। नाउ फील द एनर्जी। आप सबसे पहले अपने मुंह की फेस की तरफ देखिए। फेस कितना आपका एक तरह से एनर्जेटिक हो गया है, मतलब फेस एनर्जेटिक होने मतलब क्या है, फेस के अंदर किस तरह से ब्लड का फ्लो हो रहा है ये देखिए। ये एक्सरसाइज ही इसलिए है कि आप अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ भेज रहे हैं। आप एक तरह से एनर्जी की फ्लो को इनक्रीज कर रहे हैं। जब आप इस तरह से करते हैं तो आप देखेंगे कि एनर्जी को आप ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम एनर्जी को एक तरह से सर के अंदर लेकर जा रहे हैं, अपने ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं। देखिए इस तरह से जब हम कचोटते हैं अपने आप को, एनर्जी को चोट पहुंचाते हैं, देखिए। तो इससे क्या है कि ऊपर की तरफ एनर्जी आ रही है, एनर्जी का फ्लो ऊपर की तरफ हो रहा है। कल हम इसके साइंस को समझेंगे कि इस तरह से एनर्जी का फ्लो ऊपर की तरफ होता है, कल की क्लास के अंदर। अभी आप सिर्फ फील करिए, प्रकृति के पास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। उस एनर्जी में से कुछ प्रकृति से हम मांग रहे हैं कि कुछ एनर्जी हमें दे दीजिए, जिससे हम अपना पूरा दिन जो है एक एनर्जेटिक होकर निकाल सके, क्योंकि हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। वी आर जस्ट डिमांडिंग फ्रॉम द प्रकृति कि आप हमें थोड़ी सी एनर्जी दीजिए, जिससे कि क्या है, हम अपना पूरा दिन निकाल सकें। ठीक है। नाउ ओपन योर आइज। अब हम तीसरा जो करेंगे दैट इज, जो हम करेंगे दैट इज भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के अंदर क्या होता है कि हम अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को किसी तरह से एक्टिव करने की कोशिश करते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये ही मेमोरी के अंदर आपको काम आएगा, राइट। तो भ्रामरी प्राणायाम कैसे करेंगे, वापस से आपको पता था ही, पोजीशंस बनाइए। किस तरह से ललाट के ऊपर फर्स्ट फिंगर रखनी है, सेकंड फिंगर जहाँ से हमारे आंसू निकलते हैं वहां पर सेकंड फिंगर, और थर्ड फिंगर जस्ट के नीचे रखनी है। और जो फोर्थ फिंगर है उसको फ्री रखना है अपन को। और जो ये थंब है अपन को उससे कान बंद कर लेने हैं, है ना। ये पोजीशन अपन को बनानी है, तो सभी बच्चे ये पोजीशन बनाएं जल्दी से। हाँ। अब मैं 1 2 3 स्टार्ट कहूंगा तब अपन को स्टार्ट करना है। स्टार्ट में क्या करना है, अपन को आवाज निकालनी है इस तरह की, जैसे भंवरे की आवाज होती है वैसी निकालनी है, ठीक है। भंवरे की आवाज के कारण ही आपको क्या होगा, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स जो होंगे वो एक्टिव होंगे। तो चलिए, 1 2 3। विश्राम, आंख बंद रखिए। और अब हम सिर्फ 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से इसी मुद्रा में बैठे रहेंगे। ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए।
और चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। हम नेचर से बात कर रहे हैं, नेचर से बोल रहे हैं कि भाई नेचर, आपने हमको इस संसार के अंदर इंसान के रूप में भेजा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने हमको एक स्वस्थ शरीर दिया, और ऐसे ही हम चाह रहे हैं कि आप हमारी स्वस्थता को बनाए रखें। आपने हमको इंसान के रूप में भेजा है, तो हम भी आपसे वादा करते हैं कि हम भी इंसानियत को फॉलो करेंगे। इंसानियत मतलब इंसान का धर्म। इंसान का धर्म मतलब कि इंसान के एथिक्स। जो हमको इस प्रकृति ने दिया है, वो इसलिए दिया है कि जैसे आग का काम होता है जलना, पानी का काम होता है प्यास बुझाना, इसी तरह से इंसान को भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसको हम इंसानियत कहते हैं। जैसे किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना, कैसे भी। हम देखते हैं कि हमारी बातों से, हमारे कामों से हम जानबूझकर लोगों को दुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मतलब इंसानियत से थोड़ा दूर चले गए। प्रकृति कहेगी भाई तुमको तो इंसान बनाया था, और तुम कैसे बिहेव कर रहे हो। तो हमें इस संसार के अंदर इंसान बनाकर भेजा है, तो हमको इंसानियत को ही फॉलो करना है। आज के दिन किसी के साथ भी बुरा ना करें। आज के दिन सबको खुश रखने की कोशिश करें, खुद को खुश रखने की कोशिश करें। ये शरीर आपका ही है, इसका ध्यान आपको ही रखना है। वही चीज़ देखें जो कि शरीर के लिए अच्छा है, वही चीज़ सुने जो शरीर के लिए अच्छा है। फील ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द नेचर, और अपनी अंदर उठ रहे एनर्जी को फील करो। प्रकृति ने कुछ रूल्स बनाए हैं, उन रूल्स को हमको फॉलो करना ही होगा। आग को हाथ लगाओगे जलोगे ही। फिर ऐसे नहीं कह सकते कि आप प्रकृति कितनी खराब है, उसने रूल बना रखा है भाई। इसी तरह से हमारी बॉडी को मेंटेन करने के भी कुछ रूल हैं। आप देखिए, आपने कभी, अब हमारी बॉडी कितनी कितनी, अगर आप देखोगे कितना बड़ा मिरेकल है हमारी बॉडी। आपने कोई ऐसा पंप देखा है जो 60-70 साल तक लगातार चलता रहे, लगातार चलता रहे बिना खराब हुए? हमारा दिल जो है, हमारा हार्ट जो है, वो पंप है। हमारा हार्ट लगातार चलता है, लगातार उसका काम ये है कि जो ब्लड है उसको लंग्स तक पहुंचाना है उसको। और एक सेकंड नहीं रुकता वो। ऐसा कोई पंप हम बना ही नहीं सकते, प्रकृति बना सकती है। मतलब प्रकृति सो पावरफुल। तो प्रकृति से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रकृति, आप हमें अपनी पावर का कुछ थोड़ा सा, हमारी तरफ अगर प्रकृति अच्छे से देख भी ले, तो हम देखें कि हमारा तो पूरा शरीर अच्छा हो जाएगा, हमको तो एनर्जी ही एनर्जी मिल जाएगी। तो बस प्रकृति से हम प्रार्थना कर रहे हैं। समझो कि प्रकृति एक इंसान है, उससे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी तरफ देख लो बस, आपकी थोड़ी एनर्जी हमारी तरफ आ जाए, दैट्स ऑल। ठीक है, विश्राम। तो इस तरह से हम अपनी क्या कर रहे हैं, पूरे दिन को अच्छा बनाने के लिए योगा कर रहे हैं। ठीक है, हम सब स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स का ये होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए और लोगों के कंपैरिजन में। कंसिस्टेंसी इज द की। 2 दिन आओगे, तीसरे दिन नहीं आओगे, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। उससे फिर कुछ नहीं होना है, इससे बढ़िया कि वो 2 दिन भी नहीं आओ। तो दैट्स ऑल फॉर दिस योगा क्लास। थैंक यू सो मच। बाय बाय।